एगो छोटा सा 10 मिनट के कथा हम सुनाओ। महाभारत के युद्ध समाप्त हो गए, बाकी अर्जुन के, भीम के, नकुल सहदेव के, युधिष्ठिर महाराज के बाउर बाउर सपना लोग। और वीर के उपाधि केकरा के दिहल जाई, एकरा खाती होड़ लागल कि विश्व विजेता के उपाधि केकरा के दिहल जाई। अर्जुन के विश्व विजेता के उपाधि देवे के रहे। भगवान कहने कि विश्व विजेता के उपाधि एंग ना दिया। घोड़ा छोड़ो, अश्वमेध जग करावो, घोड़ा छोड़ो, वो घोड़ा जे पकड़ी ओकरा से लड़ाई होई आ ओमे जीत जइबो तब तारा के विश्व विजेता के उपाधि मिली। अश्वमेध जग करावल गइल, घोड़ा छोड़ाइल, पूरा विश्व में घोड़ा घूमल, बहुत लोग पकड़ल, बहुत जगह और हरले अर्जुन, लेकिन उहे घोड़ा छपरा जिला में भी आ गई। कहां? रतनपुरा में मूर्धज राजा की रहे ऊंची अटारी, खेलत कूदत बबुआ जैसे आ गईले फुलवार। अर्जुन के घोड़ा राजा मूर्धज के राज्य में फुलवारी में प्रवेश कैले। राजा मूर्धज के 9 साल के लड़का खेलत कूदत फुलवारी में पहुंच गई। सुंदर घोड़ा देख के बबुआ के दिल निहाल भई। ऐसा सुंदर घोड़ा कैसे हमरा राज में आए गई। घोड़ा पकड़ लिहलस। घोड़ा के कपार पर तम्मा के प्लेट में, तम्मा के पत्र में लिखा है, घोड़ा जो पकड़ेगा उसे अर्जुन से युद्ध करना होगा। घोड़ा के पकड़ लेहलस। आ तले अर्जुन पहुंचले। अर्जुन के पीछे 10,000 सेना रहे। अर्जुन देखले कि छोटा सा बालक घोड़ा पकड़ ले बा, कहले कि बेटा घोड़ा दे दो। नहीं, घोड़ा हमारा है, कदापि नहीं दे सकता। अर्जुन को लगे देखो ना, कहे के लइका फइका लीले के गुल। अर्जुन को लगे रे बालक घोड़ा छोड़ा जल्दी से, सेठी शान भुला जाई, माई के गोद खाली होई, बाप के नाम बुता जाए। माई बाप के अकेला मूर्ख बालक, घोड़वा छोड़ दो, अन्ना तो माई के गोद खाली हो जाई, बाप का नाम बुता जाए। घोड़ा छोड़ा ना तो काम गड़बड़ा जाई, तो आगे बढ़ जाइब तो गर्दन कटा जाई। आगे बढ़ जाइब तो गर्दन कटा जाई। बतिया मानना बालक तू कोमल बाबा दनिया हो, बालक अभी कोमल बाबा दनिया हो। ये बबहू, ये बबुआ अबहू से सुधारना रहनिया हो। प्रमोद भैया हमरा के पुरस्कार देनी 100 रुपया हार्दिक अभिनंदन करो। काहे वीर और अर्जुन संगे रार करेलो, अब ही बालक बालक काहे तकरार करेलो। तहरा बाबूजी के नाम
तहरा बाबूजी के नामवा पुता जाई आगे बढ़ जाइब तो गर्दन कटा जाई आगे बढ़ जाइब तो गर्दन कटा जाई कलश की अर्जुन घोड़ा हमार हो हमरा बिना आज्ञा के हमरा राज में जे प्रवेश करेला ओकरा पर हमारा अधिकार हो जाला। अर्जुन कहले कि देख ये घोड़ा के कपार पर का लिखल बा पढ़ ले। कलश की पढ़ ले नहीं तो पढ़ब ना आ धल ले बन तो छोड़ब ना। कहले कि युद्ध कर। कहले कि चुनौती स्वीकार बा लेकिन तनी घर से आवे तो ले जाके घोड़ा बांध देलस। माई के प्रणाम कैलस बाबूजी के प्रणाम कैलस। माई रोवे लगली अकली की बेटा ई उम्र युद्ध करे के नहीं खे ई उम्र खेले खाए के बस की माई चिंता जन करो बेटा तहार है। बाबूजी के प्रणाम कैलस। बाबूजी कहले कि फौज ले कहले कि ना बाबूजी राउर आशीर्वाद ही हमरा खातिर फौज बा। गईल रण के मैदान में बिगुल बाजल युद्ध घमसान होखे लागल। एगो बाण तरकस से निकलस एगो बाण मरलस 10 हाथ आगे गई तो एगो बाण में से 10 गो बाण हो गई। आ 10 गो बाण मिल के 10 हाथ और आगे गई तो 10 बाणवा में से 10 गो बाण हो गई 100 गो बाण हो गई। आ 100 गो बाण मिल के 10 हाथ आगे गई तो 100 में से 10 को हो गई 1000 बाण हो गई। आ 1000 बाण जब 10 हाथ आगे गई तो 1000 बाण में से 10 गो बाण हो गई 10,000 हो गई। आ 10,000 बाण अर्जुन के 10,000 सेना के सीना में लागल। 10,000 सेना एक बार में बाहर आ गई। अर्जुन के मार के मूर्छित कर देलस। अर्जुन के रथ पर लाद के हसीनापुर के लौटा देलस। अर्जुन के रथ हसीनापुर की ओर आई। मूर्छा टूटल हसीनापुर में रोए लगले कहले कि हे कन्हाई अरे कौन करना ये कान्हा हारी गईनी जुधावा हो हारी गईनी जुधावा हो तो हमारा से दे तो बतलाई राम के कान्हा हो किराम हो हमारा से दे तो बतलाई राम। हे कान्हा अर्जुन कहले कि महाभारत के लड़ाई में 18 अक्षौणी सेना मरल गई। बड़ा बड़ा वीर से हम ना हरनी लेकिन एगो 9 साल के बालक हमरा के कैसे हरा दिलस। ओह में तहार सबसे बड़ा भक्त है। तब भगवान कन्हैया कहने की अर्जुन तू अपना के सबसे बड़ा भक्त बुझत तोहरो से बड़ा भक्त यही पृथ्वी पर हमारे बारे। अर्जुन कहले कि ऐसा बात हम ना मानो। परीक्षा ली है जाई कि तहार सबसे बड़ा भक्त बा। तो कन्हैया कहले कि ऊ है जौन लड़का से तू हारल बा। कहले कि परीक्षा ली आई तो भगवान कहने की परीक्षा मतलब कहले कि ना बिना परीक्षा के ना मानो। तो साधु के रूपवा धइले हरे राजा की जाचन अइले आ दुनु जाना चलले दारा बारजी। साधु के धइले दुनु जाना
साधु के रूपवा धैले राजा की जाचन चलले दुनु जाना चलले दारा बार रास्तवा में आए लोग तो संग एक आदमी और ले ली है। भगवान कन्हैया जमराज के बोले कहे कि जमराज तू बाघ के रूप धारण करो चलो हमनी के संग जमराज बाघ बनले उहो जे संगे चलले गवले मानो जलय दारजी जमराज बाघ बनल उहो जी संगे चलल गवले मानो जलय दारजी राज दरबार में पहुंचल लो आदर स्वागत भइल राजा पांव पखरले सिंहासन पर बैठौले धन भाग हमारे जो आप महात्मा पधारे हे महात्मन कैसे के भइली आगमनवा जी तनी हमके बताई कैसे के भइली आगमनवा जी तनी हमसे बताई सच सच बोली ना बचनवा जी सच सच बोली ना बचनवा जी तनी हमसे बताई कैसे के भइली आगमनवा जी तनी हमके बताई कैसे के भइली आगमनवा जी तनी हमके बताई साधु लोगल की राजा कुछ मांगे आइल बा लेकिन मांगे हमरा राज के नियम रहल बा जे कुछ भी जौन मांगेला मिल जाला मांगल जाए महात्मा सब का चाहिए कहले कि भोजन 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 ये कौन बड़का बात बा बोली का बनवा दूं का खाइब सब है साधु लोग कल की हमनी के जौन खेब तौन खा ले भूख खैला में सतुआ भी निमन लागेला लेकिन ये राजा हई बाघवा देखो राजा कहले कि अवश्य तो साधु लोग कहल की राजा पहले हमारा बाघवा के खियावे के परी राजा पहले हमारा बाघवा के खियावे के परी हे राजा बाघ हवे घास न खाला खाई बाघवा मांस बाघ हवे घास न खाला खाई इहो मांस बोल मास कहाँ से लैब हो खजन उदास राजा बाघवा खातिर मासवा मंगावे के पड़ी राजा कोनो जीव जंतु के हत्या ना करेला अब बिना हत्या कैले मांस आई ना अब मांस आई ना तो हमार बाघ खाई ना अब बाघ ना खाई तो हमनियों के तरह दरवाजा से उपासन चल जाए भोजन ना करो राजा उदास हो गई साधु लोग कहल कि राजा दूसरा जीव जंतु के हत्या करबो तहरा दोष लागी
लागी तहरा तो बाड़ी ये राजा अरे गोदिया के ललाना अरे गोदिया के ललाना हो तो वो करा के लोना बोलावा इनु ये राम तेरा महू वो करा के लोना बोलावा इनु ये राम हे राजा तहरा लइका बा ओकरे बोलवा लो ओ लइका के रग रग में तहर खून दौड़त सही बात यदि ओकरा के बध क के ओकरा के काट के हमरा बाघ के मांस खियेबो त तहरा दोष भी ना लागी आ हमरा तहरा राज से उपास भी ना जाए ओ करे जे मांस हमारा बाघवा के खियई तो ये राजा बाघवा के खियई तो दिह तो करे जा जुड़वा इनु ये राम राम हो दिह तो करे जा जुड़वा इनु ये राम राजा कहले कि महात्मन लइका के हम जन्म देले बानी लेकिन जितना हमार हक बा उतने ओकरा माई के हक बा हमरा उरा बात से सहमत बानी लेकिन तनी हमरा के समय दिहल जाओ हम लइकवा के माई से तनी पूछ उदास होके पहुंचल बाड़े रानी पूछत तारी कि हे नाथ कौना कारण से राउर मन उदास पूछतारी रानी रोई अरे माथवा पर हाथ धई कवन करानमा मन उदास ए सजानवा अरे कवन करानवा मन उदास ए हो सजानवा पूछो तारी रानी रोई हरे माथावा पर धई कमन करानवा मन उदास ए सजानवा हरे कमन करानवा मन उदास ए हो सजानवा राजा सब बात बतौले तो रानी कहले कि हम हो तैयार बानी लेकिन सब कर आपन आपन जीवे के अधिकार होला हक होला तनी लइकवा के बुलावल जाओ पूछल जाओ लइका के भी ताम्रध्वज के बुलावल गईल आप पूछल गईल तो लइका भी तैयार हो गईल कलस की पिताश्री रौरा जब वचन हार चुकल बानी तरौरा खाती तन मन सब हाजिर बा तीनों मूर्ति पहुंचल लो आ कहलो कि बाबा हमने तैयार बानी रौरा लोग के भी भोजन कराई आ रौरा बाघ के भी भोजन कराई साधु लोग कहल कि लइका के कोनो जलाद ना काटी कहले साधु ये राजा कहीं से आराम मंगवाव राजा रानी मिल लइका के माथा पर आरा चलाव राजा रानी मिल लइका के माथा पर आरा चलाव पीछे पीछे फाड़ के रानी लइका के मांस बनाओ राजा आरा मंगवाओ लइका के बीच में बैठा दो एक तरफ राजा एक तरफ रानी
अपने हाथे लड़का के बीचे बीचे चीरो आ खबरदार केहू के आंख से आंसू गिर जाई तो हमार बाघ भोजन ना करी। आरा के मंगवा दी हल गई। फैसला होता। रानी कहली कि जले लड़का के मुंह हम देखत रहो तले लड़का के मुड़ी पर आरा हमरा से ना घिंचा। पीछे रानी बैठ गई लेकिन लड़कवा उठ के माई के अंचरवा के कोर पकड़ लिहलस। अब माई के अंचरवा के कोर पकड़ के कहे लगल कि मैया अरे सुन मैया हमार सुन मैया हमार हरे कुल के इज्जतिया मैया राख लियो गिर नहीं असुआन के धार। अरे अपना ललनवा मैया भूल जई हो अति हो बेटा के विसार। अरे दी हो बेटा के विसार। अरे अखिया से आंसू जनी गिरे पावे। माई कुल के प्रतिष्ठा बचा ली है माई अपना बेटा के भुला जाइए लेकिन कुल में दाग ना लागे पावे। आरा मंगा दी हो गई। रानी पीछे बैठ गई राजा आगे। राज भर के लोग इकट्ठा हो गई। आपस में लोग बतियावे लगल कि राजा पागल हो गई पड़े लेकिन राजतंत्र रहे प्रजा के बोले के अधिकार ना रहे। राजा रानी अपना बेटा के माथा पर आरा चलावे लागल। अरे बबुआ के माथावा पर आरा घिंचाए लागल। बबुआ के माथावा पर आरा घिंचाए लागल। बबुआ के माथावा पर आरा घिंचाए लागल। अरे बबुआ के माथावा पर आरा घिंचाए लागल। बबुआ के बाया जी अखिया लोराए लागल। बबुआ के बाया जी अखिया लोराए लड़का के बाया आंख से आंसू गिरल। साधु लोग की खबरदार रुक जाओ। देखो तेरा लड़का के आंख से आंसू गिरता बाया आंख से। आवाज आई जब कष्ट होला तो दोनों आंख से आंसू गिरेला। ही महात्मन पूछल जाए कि ये कहीं आंख से आंसू काहे गिरता पूछल गई तो आवाज आई ही महात्मन हमने के बाया दाहिना अंग एक संगे माई के पेट में पोसनी जा एक संगे जन्म भई एक संगे सियान भईनी जा। दाहिना अंग कौन पुण्य कइले बा जी आज ओकर मांस बाघ खा जाए। बाया अंग कौन पाप कइले बा जौना के मांस बाघ भी ना खाई। यही से बाया आंख से आंसू गिरे। अरे बबुआ के बाया जे अखिया लोराए लागल। बबुआ के बाया जे अखिया लोराए लागल। बाबू हृदयानंद सिंह के गाना में लिखाए गए। बाबू हृदयानंद सिंह के गाना में लिखाए बाया अंग के कफन में लपेट के रख दिया गई। रानी भोजन बनौली अपना हाथे बेटा के शरीर के कुटी कुटी काट के बाघ के आगे दे देली। साधु लोग के आगे भोजन दे देली। साधु लोग कहल की राजा खाली हमनी के ना खाई दू गो औरी थाली लगावो आ तुहू लोग भोजन करे बैठो। जेकरा बेटा के माथा पर
जी अपना बेटा के अपना हाथे कत्ल कर देले बा ओकरा भोजन निमन लागे लेकिन साधु लोग पासे ना जाओ एह कारण से राजा रानी बैठ के साधु लोग के पात में भोजन करे लगे आधा भोजन लोग कैले रहे तले साधु लोग कहल कि राजा पानी 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 राजा सोचले जे उठ के पानी चला दी तले कहल दाब दिहल लोग कहल कि राजा राजा पात में से उठ जाइबो तब भोजन झूठा हो जाए तहर झूठ भोजन हम नहीं करब ना राजा बिना उठले पानी मंगावो राजा कहले कि केकरा से मंगाई केकरा से मंगाई आज हमार प्रजा भी रहल उहो हमार बैरी हो गई हमरा के पागल करार दे दी एगो बेटा भी रहल ओकरो के हम हत्या कर देनी अब केकरा से पानी मंगाई साधु लोग कहल कि बुलावो अपना बेटा के बुलावो राजा कहले कि बेटा कौन बेटा कैसन बेटा कहां से बुलाई बेटा साधु लोग कहल कि बुलावो तार बेटा आई तू पुण्य कैले हकबो तार बेटा आई राजा मूर्धज आवाज दिहले बेटा ताम्रध्वज मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं बेटा ताम्रध्वज मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मैया पैसा ले ली पैसा 100 रुपया के धनराशि प्रमोद भैया देनी हार्दिक अभिनंदन करो बेटा ताम्रध्वज मैया तेरी तुझको पुकारे कहाँ गए हो लाल मुझको बिसारे कहाँ गए हो लाल मुझको बिसारे कहाँ गए हो लाल मुझको बिसारे मैया तेरी तुझको पुकारे कहाँ गई हो लाल मुझको बिसारे आजा वापस आजा मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ मेरे राजा मेरे लाल तुझको ढूंढूं मैं कहाँ पिता की आवाज सुन के बायां अंग कफन में लपेट के रखा रहे धीरे धीरे देहिया दुलरुआ के हिले लागल धीरे धीरे देहिया दुलरुआ के हिले लागल धीरे धीरे देहिया दुलरुआ के हिले लागल उठ के हो गईले तैयार है उठ के हो गईले तैयार है उठ के हो गईले तैयार है उठ के हो गईले
सभावा में आके बबुआ पनिया चलावे लगल। 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 राखी लिहल बाबूजी की लाज है। राखी लिहल बाबूजी की लाज है। धीरे धीरे दहिया दुलरुआ के ही लागल। साधु लोग अपन असली रूप में आ गए। भगवान कन्हैया अपना रूप में आ गए। अर्जुन अपना रूप में आ गए। जमराज बाघ के रूप छोड़ के अपना रूप में आ गए। अब भगवान कन्हैया कहले कि वरदान मांगो। कहले कि मांगी हम तो सिर्फ देवे के सिखले मांगे तो रौरा आई रही हम का मांगी जे खुद मांगे आई रहा ओकरा से हम का मांगी। मूर्धज सिर्फ देवे ले मांगे लेना अपने से गो आग्रह करता। आज के बाद ऐसा कठोर परीक्षा के मत दिहल जाए। आ दूसर का निहोरा करता नहीं कि अब दुनिया में रह के इच्छा नहीं है हमरा। आकाश से एगो विमान उतरल आ ओही विमान में राजा मूर्धज के पत्नी आ बेटा ताम्रध्वज जिंदा सवार होके अब भगवान के धाम में चल गए। जिंदा मर के सभी भगवान के दरबार में जाला लेकिन सदेह अपन देह लेके भगवान के दरबार में चल गए लोग। तो प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की।